हेलो एवरीवन, वेलकम टू TWP चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रमुख संग्रहालय। अब बात करते हैं कि जो संग्रहालय विभाग है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1972 में। 1972 से पहले यह किसके अधीन आता था, ये शिक्षा विभाग के कंट्रोल में आता था। और 1972 के बाद इसकी स्वतंत्र रूप से स्थापना कर दी गई थी। और उसके बाद है हम देखेंगे कि जो प्रमुख संग्रहालय हैं वो कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भीमा देवी संग्रहालय। यह कहाँ पर है, पंचकुला पिंजौर में। फिर उसके बाद है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय, धरोहर संग्रहालय, पनोरमा संग्रहालय, थानेसर संग्रहालय। ये सभी कहाँ पर हैं, कुरुक्षेत्र में। और अब बात करें कि जो गुलजारी लाल नंदा है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1957 में की गई थी। और जो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है यह भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा उनको समर्पित है। और यह हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है। और ये कहाँ पर है, जो गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है उसी के पास है, नारायण घाट के पास गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। फिर उसके बाद आता है श्री कृष्ण संग्रहालय। जो श्री कृष्ण संग्रहालय है यह कहाँ पर है, थानेसर कुरुक्षेत्र में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1987 में। और इसका उद्देश्य क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से लोगों को अवगत कराना, वो भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो उन्हें, इसलिए। फिर है धरोहर संग्रहालय। जो धरोहर संग्रहालय है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। और ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रांगण में स्थापित किया गया है धरोहर संग्रहालय। और इसमें क्या रखा गया है कि जो हरियाणा की संस्कृति है उससे संबंधित सभी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। फिर है पनोरमा संग्रहालय। जो पनोरमा संग्रहालय है इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। और इसका नाम दूसरा है कल्पना चावला संग्रहालय। और ये है साइंस पर बेस्ड है और जो मानव सभ्यता है उस पर बेस्ड संग्रहालय है। उसके बाद है थानेसर संग्रहालय। जो थानेसर संग्रहालय है यह कहाँ पर है, ये भी कुरुक्षेत्र के थानेसर में है। और जो शेख चिल्ली का मकबरा है उसके अंदर इसे स्थापित किया गया है। अब बात करें कपाल मोचन संग्रहालय की, तो यह कहाँ पर है, यमुनानगर में। और यमुनानगर में है ये। और इसका दूसरा नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट। कपाल मोचन संग्रहालय का दूसरा नाम है गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट। जो सिखों के 10वें गुरु थे ना, गोविंद सिंह, उन्होंने कहा जाता है कि अपनी 52 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद यहाँ पर कपाल मोचन में आकर यमुना नदी के पास अपने हथियारों को धोया था। और उसके बाद उन्होंने युद्ध समाप्त कर दिए, युद्ध लड़ना छोड़ दिए। और जो यह कपाल मोचन संग्रहालय है यह हरियाणा राज्य का एकमात्र ऐसा संग्रहालय है जो हथियारों का संग्रहालय है। उसके बाद है आध्यात्मिक संग्रहालय। यह कहाँ पर है, पानीपत में। फिर है पुरातत्व संग्रहालय, कहाँ पर है, झज्जर में। इसे झज्जर संग्रहालय भी कहा जाता है। और यह क्या है कि जो हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है। और इसकी स्थापना किसने की थी, आचार्य ओमानंद सरस्वती ने की थी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वस्तुएं हैं और मुद्रा हैं उनका संग्रह है। और जो ऐतिहासिक सामग्री है, पांडुलिपियाँ हैं, मृदभांड है, वो सभी यहाँ पर रखे गए हैं। और जो प्राचीन सिक्के हैं, बर्तन हैं, उनका बड़ा संग्रहालय यही है, पुरातत्व संग्रहालय। उसके बाद है पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय। ये कहाँ पर है, जहाज कोठी हिसार में। और इसी का नाम है शायद जहाज कोठी मंडलीय संग्रहालय हिसार। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1796 में की गई थी। और एकमात्र आंचलिक संग्रहालय है ये। फिर है लीलाधर दुखी स्मारक। ये कहाँ पर है, बाल भवन सिरसा में। और उसके बाद बात आती है जयंती देवी संग्रहालय। ये कहाँ पर है, जींद में। और चौधरी छोटूराम संग्रहालय ये कहाँ पर है, ये भी जींद में। जो जयंती देवी संग्रहालय है ये पांडवों से संबंधित संग्रहालय है। फिर है रेलवे हेरिटेज संग्रहालय। ये कहाँ पर है, रेवाड़ी में। फिर है उरुस्वती संग्रहालय। ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है कि उरुस्वती संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये है गुरुग्राम में। फिर है हस्तलेख संग्रहालय। ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। अब बात करें कि जो सभी सिख गुरुओं का संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। और 1857 की क्रांति से संबंधित संग्रहालय भी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कुरुक्षेत्र में। और राज्य का फर्स्ट कृषि संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थापित किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।